मेरी दादी अम्मा की आंखें तो एक्सरे मशीन है। मुझे हमल हुआ है तो वो देख के मुझे कहती है कि इस दफा तुम्हारा बेटा ही होना है, तो देखिएगा मेरा बेटा ही होगा। तो मुझे उनकी बात सुन के हंसी भी आई। बड़ी बुजुर्ग खवातीन की कहावत है कि जी जब बेटी होती है तो खवातीन का वजन बढ़ता जाता है, जबकि बेटा होता है तो सिर्फ पेट ही बढ़ता है, पूरा वजन नहीं बढ़ता। अगर मीठी चीजें खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये बेटी है, और जब खट्टी या नमकीन चीजें खाने की क्रेविंग है तो ये बेटा है। अलामात ऑथेंटिक नहीं है। एक ही चीज है जिसे हम पता चला सकते हैं, वो है अल्ट्रासाउंड। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। गुज़िश्ता 22 साल से मेरा गायनी के शोबे से ताल्लुक़ है और हामला ख़वातीन को, ख़वातीन के गायनी के तमाम मसाइल को और बांझपन के मसाइल को मैं डील करती हूँ और ख़ास तौर पे IVF के ट्रीटमेंट्स करती हूँ। अगर आपको भी इस तरह के मसाइल दरपेश हों तो आप मरम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास क्लिनिक में एक पेशेंट आई और कहने लगी कि मेरी दादी अम्मा की आंखें तो एक्सरे मशीन है। मुझे हमल हुआ है तो वो देख के मुझे कहते हैं कि इस दफ़ा तुम्हारा बेटा ही होना है, तो देखिएगा मेरा बेटा ही होगा। तो मुझे उनकी बात सुन के हंसी भी आई कि ये कैसे एक्सरे मशीन है, और कुछ अंदाज़ा भी हुआ कि हमारी सोसाइटी में जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो कुछ निशानियाँ उन्होंने रखी होती हैं। जब भी घर में कोई खातून हामला होती है तो फ़ौरन देखती हैं और उनकी एक्सरे मशीन वाली आंखें जो हैं वो बताती हैं कि जी इस दफ़ा इसका बेटा होना है, इस दफ़ा इसकी बेटी होनी है, इसकी ये अलामत है, इसकी ये अलामत है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन की कहावत है कि जी जब बेटी होती है तो ख़वातीन का वज़न बढ़ता जाता है, जबकि बेटा होता है तो सिर्फ पेट ही बढ़ता है, पूरा वज़न नहीं बढ़ता। कुछ ख़वातीन कहती हैं कि जब बेटी होती है तो फिर बहुत ज़्यादा नोज़िया, वॉमिटिंग, कह आ रही होती है, जबकि बेटे के वक्त ऐसा नहीं होता। अगर मीठी चीज़ें खाने की क्रेविंग हो रही है तो ये बेटी है, और जबकि खट्टी या नमकीन चीज़ें खाने की क्रेविंग है तो ये बेटा है। बाज़ वक़्त ये कहा जाता है कि जी अगर स्किन ख़राब हो रही है, एक्नी बहुत ज़्यादा है तो शायद ये बेटी है, और अगर रूप चढ़ गया है, निखार आ गया चेहरे पे तो शायद ये बेटा है। ये भी कहा जाता है कि बाज़ वक़्त पेट की शेप को देखा जाता है कि अगर फैली हुई शेप है और ऊपर को बच्चा है तो शायद ये बेटी है, और अगर नीचे को बच्चा है और सिकुड़ा हुआ पेट है तो ये बेटा है। इसी तरह एक और अलामत के पेट के ऊपर एक पिगमेंटेशन से लाइन बनती है जिसे हम लीन या नाइग्रा कहते हैं कि अगर नीचे नाफ से नीचे लाइन जा रही है तो ये बेटी है, और अगर नाफ से ऊपर लाइन जा रही है तो वो बेटा है। तो इस तरह की अलामात से अंदाज़े लगाने की कोशिश की जाती है और हामला ख़वातीन को कहा जाता है कि जी आपके अंदर बेटी पैदा होगी और आपका बेटा पैदा होगा। तो देखें, ये सारे मिथ्स हैं, ये अलामात बेशक बूढ़ी ख़वातीन इसको कंसिडर करती हैं, कहती हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। हर एक की बॉडी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। कुछ ख़वातीन को नोज़िया, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, और उन्हीं ख़वातीन की हर प्रेगनेंसी में नोज़िया, वॉमिटिंग हो रहा होता है, कभी उनका बेटा होता है, कभी बेटी होती है। तो ये कोई ख़ास अलामत नहीं है कि जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि बेटा है या बेटी, क्योंकि यही सुन के, ये देख के कुछ ख़वातीन टेंशन में आ जाती हैं कि पता नहीं इस दफ़ा मेरी बेटी हो रही है या मेरा बेटा हो रहा है, या ओवर एक्साइटेड हो रही होती हैं। तो ये अलामात ऑथेंटिक नहीं है। एक ही चीज़ है जिसे हम पता चला सकते हैं, वो है अल्ट्रासाउंड, जो हमल के 5वें महीने में देख के बताया जा सकता है कि जेंडर बेबी की, जो प्रेगनेंसी के वक्त आपके अंदर बेबी जो है उसकी वो मेल बेबी है या फीमेल बेबी है, या उससे भी पहले अगर पता चलाने की कोशिश की जाए तो हमल के 10वें हफ्ते में आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। उस ब्लड टेस्ट में जीन्स जेनेटिक टेस्टिंग के ज़रिए पता किया जा सकता है कि पैदा होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल है। तो ये 2 ऑथेंटिक तरीके हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी में बच्चे की सेक्स के बारे में बताया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा मुख्तलिफ निशानियाँ, अलामात पे ये क्या कयास आराइयाँ करना, ये बताना कि जी ये इस दफ़ा जेंडर बेबी का क्या है, वो कंफर्म नहीं होता। तो ऑथेंटिक तरीके से आप पता कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों की वजह से आप ओवर एक्साइटेड या परेशान मत होइए।